अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज माशाल्लाह 14 रोज़े हो गए और इंशाल्लाह कल 15 रोज़ा आ जाएगा, तो आधे रमज़ान तो हमारे समझो गुजर ही गए हैं। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हिम्मत दे, तौफ़ीक दे हमें रोज़े रखने की। और आगे इसी तरह से जो बड़ी रातें आ रही हैं, बड़ी रातें जो आ रही हैं, इसमें सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा, चाहे वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर है या हमारे पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे भी देखें जो हालात इस तरह के चल रहे हैं, हालात इस तरह से चल रहे हैं। हम तो इस इंसानियत के नाते सबके लिए दुआ करते हैं। और वैसे भी मुसलमान जो होता है ना, मुसलमान जो अल्लाह पाक ने हमें और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही कहा है कि भाई आप किसी की जान जो है ना कभी मिला, चाहे वो चूंटी भी है, उसकी कोशिश करें कि उसकी भी जान बचाने की कोशिश करें और उसके लिए भी दुआ करें। तो ये अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो वबा है अल्लाह पाक करेगा कि इस रमज़ान से पहले पहले अल्लाह ताला करेगा सारी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो ये मेरी भी दिल से दुआ है, रोज़े में मैं दुआ दे रही हूँ और आप लोग भी प्लीज़, आप रोज़े रख रहे होते हैं, सबके लिए दुआ करा करें कि अल्लाह पाक इस वबा को ख़त्म करे। आमीन सुम आमीन। रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हमारे चिकन चंक्स बर्गर बन रहे हैं, इसके साथ हम एक बहुत ज़बरदस्त है हमारे पास है यहाँ पर मॉन सलवा और नगट सैलेड बनाएंगे। और साथ में यहाँ पर हमारे पास एक ज़ाहिर है अफ्तार के टाइम पे तो आपको होता है कि कुछ मज़ेदार सा ऐसा ड्रिंक हो जो आपको एनर्जी भी दे और बड़ा ठंडा ठार सा रिफ़्रेशिंग सा हो। तो आज एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी चॉकलेट स्मूदी भी बन रही है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। जो बड़े मज़ेदार से चंक्स बर्गर बन रहे हैं उसकी तरफ चलेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे, तो फिर बाकी की तरफ आते हैं। ठीक है नहीं, इसके लिए क्या है, हमें यहाँ पर चाहिए 4 दत आप बर्गर बन ले लीजिएगा। ठीक है, 4 दत बर्गर बन के साथ यहाँ पर मैं लूँगी कीमा, आप ले लीजिएगा तकरीबन 400 ग्राम का जितना। नमक ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, वाइट पेपर वो ले लीजिएगा आप तकरीबन आधी चाय का चम्मच, ओरिगानो भी आधी चाय का चम्मच, लहसुन या पाउडर में ले लें या वैसे ले लें 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस आप ले लीजिएगा हस्ब ज़रूरत, या फिर ब्रेड क्रम्स ले लीजिएगा। हमने इसलिए कि हमने इसको चॉपर में डालना है, तो वैसे भी मेरे पास जो कीमा है ये ज़रा सा फ्रीज़ हुआ है, तो इसको बाइंडिंग के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर ब्रेड क्रम्स या ब्रेड ले लें। और हस्ब ज़रूरत मायोनीज़ और टोमेटो केचप लेंगे। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारी चीज़ें डालेंगे ताकि हम फटाफट अपना काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा, अच्छा जी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डालना है नमक, नमक के साथ वाइट पेपर, सफ़ेद वाली मिर्च, ओरिगानो। ठीक है, इसके बाद इसमें डाल दीजिएगा लहसुन। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसमें 1 आध हरी मिर्च भी शामिल कर देती हूँ, उससे ज़रा इसका जो है ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। तो ये मेरे पास है रेड वाली चिलीज़। ठीक है, ये हम डाल देंगे 2 अदद ये रेड चिलीज़। ठीक है, ये हम डाल देते हैं और इसको अब हम चलाएँगे। अभी ब्रेड के स्लाइसेस मैंने डालने, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं इसको चला लेती हूँ। डाल देंगे या ब्रेड क्रम्स डाल दें या ब्रेड स्लाइसेस डाल दें। तो मैं सोच रही थी कि अब ब्रेड क्रम्स भी एक ही बात है, तो मैं ब्रेड के स्लाइस थे वही मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है जी। और आज का जो मेन्यू है ये हमारा बच्चों के हिसाब से है, बच्चों के लिए बना रहे हैं। जो बन रहे हैं एक मज़ेदार सा, इसके साथ नगट सैलेड बन रहा है, वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और हमारे पास वैसे भी मॉन सलवा है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। चलें जी। और स्मूदी भी बन रही है, वो भी चॉकलेट वाली। चलें बिस्मिल्लाह।
बड़ी स्मूथ सी ये हमारे रेडी हो चुका है। मुझे लग रहा है कि ब्रेड का स्लाइस एक ज़रा सा पूरी तरह इसमें नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं हो चुका ये भी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में या फिर आप स्टीमर में रख लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लूँगी, ये आप ले लीजिएगा क्लीन रैप, ठीक है। इससे क्या होगा कि आराम से हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर डालेंगे कीमा, फिर इसको करेंगे हम रोल। और रोल क्या मतलब बिल्कुल स्ट्रेट उस तरह से करके फिर हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव में, ठीक है। माइक्रोवेव में आप रख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि ये जो है आराम से बिल्कुल स्ट्रेट जैसा कबाब का वो बन जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चंक्स की तरह कटिंग करेंगे, ठीक है। ये मैं निकालती हूँ, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं इसको हम फैला देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके चंक्स फिर हमने बनाने हैं, ठीक है। इसको पहले तो हम इस तरह से रखेंगे और फिर इसके बाद इसको चंक्स की तरह कटिंग कर लेंगे। थोड़ी साबुत है, बहुत अच्छे बनते हैं, बाज़ार से ज़्यादा ही अच्छे बनते हैं। बाज़ार में भी आपने देखा होगा कि मार्केट में मिल रहे होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ही बड़े अच्छे बनते हैं। तो कोशिश करें कि घर में ही बना लें। अच्छा, बस इसमें इतना ही आएगा, बाकी नहीं आएगा, सही है। अब इसको मैं यहाँ पर रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करना है हमें। थोड़ा इसको आपने चिपक जाना है फ़ौरन, ज़रा आपने इसको इस तरह से ख्याल करना है, ठीक है। यहाँ से भी मैं निकाल लेती हूँ। अब आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है। अच्छा जी, इसको क्या करेंगे, हम रखेंगे माइक्रोवेव में, ठीक है। माइक्रोवेव में रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट होके निकलेगा। तो फिर हमने क्या करना है, इसको हम इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से इसके जो चंक्स हैं वो चंक्स कटिंग कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बेल लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से स्मूथ सा हो जाए। और मैं इसको अभी रखेंगे माइक्रोवेव में, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं और बेलती हूँ, फिर इसको माइक्रोवेव में रखेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट की रखिएगा। उसके बाद निकाल के इसके छोटे छोटे से टुकड़े हम कटिंग कर लेंगे, चंक्स कटिंग कर लेंगे। तो अब फिर इसको थोड़ा सा मैं और प्रेस कर रही हूँ। ड्यूरिंग ब्रेक में इसको माइक्रोवेव में रखूँगी, इतनी देर में हो जाएगा। तो निकाल के इसके छोटे छोटे से टुकड़े कटिंग करेंगे। तो जब तक क्या करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, हमें पता भी नहीं चला और हम अपने ध्यान खड़े हुए थे। खैर, आगे ब्रेक से वापस, ठीक है जी। यहाँ पर क्या था कि जो मैंने बनाए थे अभी चिकन चंक्स के लिए, मैंने क्या किया था, ये देख लीजिएगा, आपके सामने कीमा लिया था, उसके अंदर मैंने डाल दिया था ब्रेड के स्लाइसेस या ब्रेड कम। आपने वाइट पेपर डालनी है, थोड़ा सा इसमें काले मिर्च नमक डाल के इसको आपने चॉपर में डाल के पीस लेना है, ठीक है। पीसने के बाद इस तरह से मैंने इसको माइक्रोवेव ओवन में रखा। माइक्रोवेव ओवन में रखने के बाद ये पूरा इस तरह से कबाब की तरह बन गया, ठीक है। ये देख लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, इसके बिल्कुल बारीक बारीक चंक्स करने और यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, इसको करेंगे फ्राई। इसको फ्राई करते हैं। चलें जी, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लीजिएगा। और यहाँ पर है हमारे पास, आप देख सकते हैं, कैनोलिक ऑयल, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट जो आपके खानों को जायका देता है और 8 खूबियों से मिलके बनता है कैनोलिक ऑक्टा फ्लूर, जो बहुत कम खर्च होता है, आपके खाने को जायका देता है और आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होता है। तो आप भी चाहे आप अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और आप लेके आए कैनोलिक ऑयल, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया है यहाँ पर, और इसको मैं इस तरह से चंक्स कटिंग करूँगी। बिल्कुल छोटे छोटे से आपने चंक्स कटिंग करने हैं। अच्छा, ये ठंडा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, वरना ये टूटते भी हैं, ठीक है। अगर ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा। छोटे छोटे से हमने ये चंक्स काटने हैं इसके, यहाँ पर इस तरह से। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो?
जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं शुमाइला बात कर रही हूँ लाहौर से। मैंने लास्ट टाइम भी कॉल की थी, शुक्र है मेरी कॉल मिल जाती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और शुमाइला बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? जी, फरमाइश तो आप बल्कि आज बर्गर बना रहे हैं स्पेशल, तो ये बहुत अच्छा हुआ। अभी लास्ट टाइम भी एक कॉलर बात कर रही थी कि हमें बर्गर बनाना सिखा दें। ये अच्छा। आपने फरमाइश पूरी कर दी, बल्कि हाँ। मेरी भी फरमाइश पूरी हो गई। बल्कि और ये चंक्स जो है ना, आप पता है कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप पिज़्ज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को सैंडविचेस बना के दे सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, आइडिया वैसे बहुत अच्छा है, यानी कि इसको 2-3 दफा रिप्लेस कर सकते हैं वैसे जी चीजों जी में बिल्कुल वैसे। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, और आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, उसका भी जवाब दीजिएगा, ताकि आपको मिल रहा है यहाँ पर हमारे पास है पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से आपको वाचर मिल रहे हैं। तो जी सवाल ये है कि अगर बिरयानी में नमक तेज़ हो जाए तो कैसे कम करेंगे? मैम, वैसे ये मुझे कोई ज्यादा इतनी, अभी मैंने कभी बिरयानी वगैरह इतनी अभी हाई चीजें बनाई नहीं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, अभी मैंने कुकिंग वैसे स्टार्ट की है। अच्छा। तो वैसे आई थिंक दही वगैरह मिला देनी चाहिए, थोड़ा सा क्या लाइट हो जाता है। क्या मिला देनी तो चाहिए? दही अगर थोड़ी सी ऐड कर दें तो वो लाइट हो सकता है वैसे। ये अच्छा। है, क्योंकि चले। मैंने खाने में तो सुना, तो सालन में अगर ऐसे हो तो वो ना आलू ये ना आटे की वो गुटली सी बना के वो डाल देते हैं। ठीक ये है। तो मुझे बता, अब चावलों का थोड़ा सा टफ आ गया तो इसलिए मुझे इसका ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन दही ठीक है, वगैरह से थोड़ा सा उसको कर सकते हैं कर कम, आई सकते थिंक। हैं। चले, मुझे भी नहीं पता, मैं पूछूंगी बाद में, मैं अपना फिर बताऊंगी। ठीक है जी। जी जी चले। मैम, और जी कोई? बहुत खुशी आपसे बात करे। थैंक यू, आपने टाइम दिया, बहुत आपकी चले, मेहरबानी मैम। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, अपना टाइम इतना कीमती हमें दिया, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए चंक्स हमारे रेडी हो चुके हैं, इसको करते हैं यहाँ पे फ्राई। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन गए हैं चंक्स। ठीक है, इसको फ्राई करके निकालती हूँ, फिर हम चलेंगे अपने बर्गर बन की तरफ। उसको हम करेंगे इसके ऊपर मायोनीज़ और केचप लगाकर। ठीक है, ये देखिए इसको मैं फ्राई करूँगी, इससे ये होगा। ये आप इसी तरह से पूरा बना के फ्रीज़र में रख दें। ठीक है, एक बॉक्स में डालकर फ्रीज़र में रख दें, जुड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। जब आपको कभी भी बनाने हो कुछ भी चीज़ के लिए, वैसे भी खाने हो, तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से फ्राई कीजिएगा, ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला लगा लीजिएगा, तो बड़े ज़बरदस्त से ये जो है ना तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, जब तक हम यहाँ पर खोल लेते हैं ये बर्गर बन को, ताकि इसको भी हम रेडी करें। इसके अंदर ये हमारे बर्गर बना है। ठीक है, इस तरह से सॉफ्ट है, बिल्कुल फ्रेश है, तो इसलिए मैं इसको टोस्ट नहीं करूँगी, वैसे इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पर मायोनीज़ और टोमेटो केचप। ठीक है, मायोनीज़ और टोमेटो केचप लगाकर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रखते जाएंगे। ठीक है, जब तक ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, आपने क्या करना है, इस तरह से ये ले लीजिएगा चारों पीसेस। ठीक है, ये तो ऊपर वाले टॉप है, तो चारों को यहाँ पर हम लगाएंगे। इसको थोड़ा फ्राई कर दिया जाता है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? मैं नसरीन बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा, आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अच्छा अच्छा, हाँ। और आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, और आप खुद भी और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और अच्छे आप बनाती हो, मैं ट्राई भी करती हूँ आपका। अच्छा, रेसिपी ये ट्राई कर। रेसिपी मेरी भी फरमाइश थी, मैं भी बनाती हूँ, मगर आपका ये बड़ा अच्छा स्टाइल है। ये देखिए इतने अच्छे चंक्स बन गए, आप बच्चों को पराठा रोल बना के दे सकते हैं, जी बहुत सारी जी, चीज़। बहुत अच्छा आपने ये सिखाया, अभी जो रेसिपी सिखाई। पिज़्ज़ा पे भी डाल सकते हैं जी। अच्छा, मुझे बताएं आज का सवाल का क्या जवाब देंगी? हाँ, ये है कि आप आटे की गोलियां बनाकर या मुख्तलिफ बहुत सारे डाल सकते हैं, और हाँ, और दूसरे नमक ना हो उसमें। नहीं, बिरयानी का कोयला भी डालते हैं, कोयला भी जस्ट करता है बिरयानी में। बिरयानी में जो आपको नमक कम करने के लिए ना। ठीक है जी जी जी। नमक कम करने के लिए। अच्छा, चले ठीक है, हमने नोट कर लिया। आपका यही है ना सवाल? और वो भी करते हैं, अगर आप में गुंजाइश है तो आप दूध ऐड कर दें। अच्छा, चलें ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। आप ऐसे कॉल जो आपकी बात में कर रही ना, डबल गूंज रही है। खैर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैं चंक्स इसके ऊपर डाल रही जा रही हूँ और इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से फैला रही जा रही हूँ। थोड़े से ये इधर उधर भी हो रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, हम इसको, हमारा कटिंग बोर्ड ही है तो इसलिए हम इसको वापस इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर डालेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा आपने ले लेना है बंद गोभी, सैलड लीव वगैरह ये डालेंगे और इसके ऊपर से दोबारा दूसरा इसके ऊपर टोस्ट रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो जब तक ये रेडी हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे हम सेकंड रेसिपी की तरफ चले जाएंगे। और जब तक आप जितने भी मतलब आप लोग सोच लीजिएगा, आज का सवाल हमारा ये है कि हमने ये सवाल किया था कि आपने बताना है कि बिरयानी के अंदर अगर नमक तेज़ हो जाए, जैसे राइस वगैरह होते हैं, राइस का आपको पता है, तो उसको किस तरह से कम किया जाए। तो बस आप मैसेजेस तो नहीं करें, कॉल्स करें, कॉल्स के थ्रू में जवाब दें और फिर ज़ामैक्स की तरफ से आप विन कर सकते हैं यहाँ पर अब वाचर, ठीक है। अच्छा जी, अब लेते हैं ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब क्या है, हमारे बहुत मज़ेदार से चिकन चंक्स बर्गर रेडी हो गए। और अब चिकन चंक्स बर्गर तो रेडी हो गए, लेकिन जब तक आपको बर्गर के साथ, समोसे के साथ, रोल के साथ आपको टोमेटो केचप ना मिले तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर कनौर लेके आए आपके लिए टोमेटो केचप, चले गार्लिक सॉस, जो बहुत ही मज़ेदार है। अफ्तार में आप कुछ भी चीज़ बना ले, कुछ भी चीज़ खा ले, अगर समोसे के साथ आपको चले गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप ना मिले कनौर का, तो वो मज़ा ही नहीं आता। तो अब आप देखिए कितने खूबसूरत पाउच के साथ, इतनी मज़ेदार, और इसके साथ साथ आपको 20 रुपए की बचत के साथ भी मिल रहा है। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आप भी चाह रहे हैं आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ जाए और आपके खानों में चार चांद लग जाए, मज़ा आ जाए आपको खाना खाने में, जैसे पकोड़ा, समोसा, रोल वगैरह, तो आपने ज़रूर अपने घर में ला के रखना है कनौर का टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस। और ये एक ऐसा नाम है, आज से नहीं, बहुत पुराना है, एतमाद है इसके ऊपर, इसलिए कि आज से नहीं, बहुत अरसे से सभी इस्तेमाल करें और प्योर जो कहते हैं ना रियल टोमेटो से इसको तैयार किया गया। तो मैं अब जो बनाया बर्गर उसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा डाल देती हूँ बॉल के अंदर, और ये देखिए कितना अच्छा मज़ेदार सा, इसका कलर कितना अच्छा है और थिक सा ही है। तो बस आप भी चाह रहे हैं कि आपके जो खानों का मज़ा दुबाला हो, तो आपने भी लेके आना है यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो केचप, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और 20 रुपए की बचत के साथ। अच्छा जी, अब इसको मैं वहाँ रखती हूँ, चले जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरे पास है यहाँ पर चिकन नगेट्स, और ये है मॉन सलवा के चिकन नगेट्स है, जिसको हम करेंगे फ्राई करने के बाद सैलेड के अंदर ये जाएगा। और चिकन नगेट्स हो, इसके साथ पराठा हो, होल व्हीट पराठा हो, प्लेन पराठा हो, या फिर यहाँ पर सीख कबाब, टिक्का बोटी, इसके साथ क्रिस्पी शॉट है, और इसके साथ क्या नाम कोफ्ता है, क्रिस्पी शॉट के साथ कोफ्ता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी मॉन सलवा की। और मॉन सलवा जो है अब रमज़ान में आपके लिए बड़ी आसानी कर दिया, पराठे बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लेकर आए और आप लाकर आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, और सुबह सहरी के टाइम पे आपने इसको फ्राई करना है और मज़े से सहरी करनी है। तो आज मैं इस्तेमाल करूँ यहाँ पे चिकन नगेट्स इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ सैलड पे इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास है चिकन नगेट्स, ये हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है ऑलिव ऑयल है, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके खानों को जायका देता है। इसके अलावा 8 खूबियों से मिल के बनता है कनॉलिव ऑक्टाफ्लो, जो बहुत कम खर्च होता है, जायकेमंद है और वो आपके खाने को जायका देता है। और उसके अलावा ये बचत के साथ भी है, अगर आप बॉटल लेंगे तो आपको 45 रुपीज़ की बचत मिलेगी। अगर आपने पूरा बॉक्स इनका लेना है, कॉटन लेना है, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 100 रुपये की बचत। तो बस आप भी लेकर आए अपने घर में ऑलिव ऑयल, और सेहत और उसके साथ जायका दोनों साथ साथ। अच्छा जी, हम यहाँ पर डाल देते हैं ये। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का दूसरा शुक्र। अशरा मुबारक हो आपको। जी, आपको भी मुबारक हो। सबके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा प्लीज, सबसे बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, और जो कोरोना चल रहा है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, उससे बिल्कुल बिल्कुल, मूजी बीमारी से बचाए। आमीन आमीन सुम आमीन। जी बिल्कुल। और इधर आप इतना अच्छा आपने बर्गर बनाया ना, जबरदस्त। बच्चों की नहीं, मैं तो कहती कि बड़ों के लिए भी है कि हम
तरह अवतार में खाते हैं चीजें, तंग आ जाते हैं खा खा के। तंग तो नहीं, मतलब जैसे हाँ मूड ना हो तो आप ये बना लें अवतार में, बड़ा बिल्कुल। जबरदस्त चीज आपने बनाई। थोड़ा सा लाइट भी हो और ये जाएगा ना, आप तो कह रहे हैं आप ना ये फ्रीज भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा। बर्फ में रख लीजिएगा, जब भी आप जी, जी। निकालें फ्राई करें और उसके बाद आप जिस चीज़ में जी, चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान तरकीब थी चलिए और बहुत अच्छा बनाया। अच्छा रिदा, एक फरमाइश भी करनी थी आपसे, जी बोलिए। इमली आलू बुखारे का शरबत जो है ना वो बनाइएगा। अच्छा, आलू बुखारे का, आलू बुखारे की चटनी की भी फरमाइश बहुत ज़्यादा थी। जी 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 हाँ। अच्छा और दूसरा सवाल का जवाब दे दूं, जी बिल्कुल। देखिए अगर मसाले में नमक तेज है तो आप राइस जो उबाल रहे हैं तो उसमें नमक ना डालें, अच्छा ठीक ठीक। है। अगर वो सब दोनों चीजें तैयार कर लिया, नमक ज्यादा है तो ऊपर से जल्दी से उसका पानी कम करके दूसरा डालें। और आलू वो उसके सॉरी हाँ आलू भी डाल सकते हैं, उबले हुए आलू, वो भी सक करते हैं नमक को। और ना उसके पेड़े बना के ना छोटे से आटे के वो रखें, तो उससे भी ना वो सक करता है वो नमक उसके। अच्छा, आपने शायद सवाल पूरा सुना नहीं है हमारा। ये जी। कि जब आप पूरी बिरयानी को रेडी कर लेंगे, ठीक है, उसके जी बाद जी। इसमें नमक तेज हो जाए तो उसका क्या करें? पूरी तैयार अच्छा है बिरयानी, उसमें दस्तरखान पे हाँ सारे नहीं, बैठे हैं। ऑयल डाल के ना, हाँ ऑयल डाल लें उसमें, और जी ऑयल डाल लें और हरी मिर्चें कुछ ज्यादा कर लें। ऑयल डाल देंगे तो बहुत ऑयली हो जाएगी। जी सॉरी, मैंने कहा अगर ऑयल ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, तब भी खाई नहीं नहीं जाएगी। उसमें तो यही होता है ना कि हम मेरे तो ताहिरी में एक दफा हुआ था, तो मुझे मेरे भाई ने कहा था कि तुम आलू वो उसके आलू कह रही उसके ना पेड़े बना के डाल दें, तो उससे ना काफी नमक में कमी आई थी। दम पे आलू के लगा पेड़े, दें, दम पे दें आप। आलू के पेड़े और बना के। जी नहीं, आलू डाल के सादा आलू, वो भी नमक सा करता है, और पेड़े आटे के पेड़े गोली ऐसे बना के ना वो डाल दें। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कॉल की, आपने अपनी तरफ से बताया। लेकिन हमारा ये मकसद था, अब मैं इसलिए कह रही हूँ ना, देखिए बहुत सारे लोग हैं बेचारों के साथ ये हो जाता है, ख़ास तौर पे हमारी बच्चियाँ जो बना रही होती है, बिरयानी वगैरह बनाई थी, एंड टाइम में पता चले नमक तेज हो गया, अब वो टेंशन में है, ससुराल में है या घर में है, तो अब इसका क्या करें? तो कुछ ना कुछ हमने ही हल बताना है ना उसका। तो आप ख़ास तौर पे, और तो आपको तो वैसे भी रमज़ान है, रमज़ान में भी होता है, फिर अफ्तार के टाइम पे जब निकालें तो वही तो उसमें तो नमक तेज़ है, अभी खाना हमने लगाना है, तो अब इसका क्या हल करें? तो बस उसका बताइएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सैलड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे नगट्स जो हो रहे हैं फ्राई हो रहे हैं, और इसको हम बनाएंगे बड़े आसान तरीके के साथ। अच्छा, इसके अंदर आप मायोनीज़ और टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं ये टमाटर, हरा धनिया, बंद गोभी, गाजर, एक अदद हरी मिर्च, ठीक है, ये डालेंगे। यहाँ पर नगट्स भी हमारे फ्राई हो रहे हैं, उसको भी मैं देख लेती हूँ। चलो ये भी हो गया है, इसको मैं निकालूंगी यहाँ पर छन्नी के अंदर, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो निकल जाए। यहाँ इसको निकालेंगे, फिर हम इसको चॉप करके, या फिर आप वैसे ही इसको रखना चाहें वैसे रख दीजिएगा। अब बस एक स्मूदी रहती है, उसकी तरफ चलेंगे। ये फ्राई हो गए नगट। यहाँ पर हम इसको मिक्स कर रहे थे, ये देख लीजिएगा, मैंने गाजर इसके साथ, इसके अंदर मैंने बंद गोभी के साथ हरा प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये इसको मैंने टमाटर, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा नींबू का रस, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, ठीक है जी। अब इसके आलू को थोड़ा सा चॉप करके, और नगट ठंडे होंगे ये डाल दूँगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पिज़्ज़ा मैक्स आपके लिए लेके आया है, यहाँ पर आपके लिए वाचर है, और उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने पिज़्ज़ा मैक्स की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप पाएंगे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट 50%, ठीक है जी। आप एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आप हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल उठाना है, उसके ऊपर इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और उसके अलावा हम भी आपको आज के सवाल के जवाब पे हम भी आपको दे रहे हैं, वाचर दे रहे हैं। तो बस आपने जल्दी से जवाब देना है और विन कीजिएगा 2 अदद वाचर। यहाँ पर हमारा ये सैलेड रेडी हो गया है, बस इसको छोटे छोटे कटिंग करके ये भी इसमें डाल रहे हैं, नगेट्स डालेंगे, और फिर आखिर में बनाएंगे स्मूदी। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आ गए वापस जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ये खूबसूरत गिलास यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसमें रेड वाला सिरप थोड़ा सा डाला था।
अच्छा, सैलड भी हमारा रेडी हो गया, उसके साथ यहाँ पर हमारे बर्गर बन भी रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम स्मूदी बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। ठीक है, आपको पता है वैसे भी अफ्तार में आपको होता है कि भी जिस तरह से एनर्जी आपको मिले, तो दूध बहुत बेहतरीन रहता है और उसके साथ अगर दही डला हुआ तो क्या बात है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं स्मूदी बड़े मज़े की। इसके अंदर मैं डालूँगी दही, ठीक है, चीनी, बर्फ़, ये जाएगा पहले दही इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होममेड दही है, मज़ेदार किस्म का। इसके बाद इसमें जाएगी चीनी, चीनी के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर दूध, दूध के साथ इसमें जाएगी क्रीम। बर्फ़ अभी मैंने नहीं डाली है, ठीक है, बर्फ़ इसलिए नहीं डाली है कि फिर वो चीनी जो है ना इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी। ये इसमें जा रहे हैं बिस्किट्स, चॉकलेट सैंडविच बिस्किट, ठीक है, थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी वनीला एसेंस, चंद कदरें। चले जी, दुआ से बात करते हैं। कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रिदा? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं दुआ? मैं बिल्कुल ठीक। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और बड़ा मजा आ रहा है। आप होता मेरी बेटी का और नाम आप भी, बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने कहा मेरी बेटी का नाम भी दुआ है। जी, मुझे पता है, आप अक्सर बताती हैं। हाँ, उसका नाम भी दुआ टीवी है। पे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? मैं वही देख रही थी, 2-3 तरीके हैं इसको ना जी। कम करने के। एक तो वो गूंदा हुआ आटा जो होता है उसकी बॉल बना के अगर डाल दें, अगर सालन में है तो नहीं, बिरयानी, पूरी बिरयानी प्रॉपर आपकी तैयार है और खाने पे तो उसके लिए तो बिरयानी या चावल के ऐसा कुछ हो तो वो तवा गरम करके ऊपर पतीले को ढक दें तो, है ना, तो इससे भी हो जाता है। तवा गरम करके पतीली पे ढक दे, ये आपने किया है? ये मैंने मुझे टोटका पता है, अभी तक आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ट्राई नहीं किया। अच्छा, चले ये मैं भी करूंगी। मुझे भी किसी ने अभी बताया था, लेकिन मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई करती हूँ अगर ऐसा तवा है। गरम करके और वो ऊपर रखते हैं चावलों के ऊपर, मतलब पतीली ढक दें उससे ना। अच्छा, तो मैंने सुना है कि उससे भी नमक जो है वो कम हो जाता है अगर राइस में। चले मैं बिल्कुल, मैं भी ट्राई करूंगी। ये तो अच्छा है टोटका जो कह रहे हैं कि चावल के साथ तवा गरम करके रख दें, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हमारा बड़े मज़ेदार सा ये देख लीजिएगा, ये स्मूदी रेडी हो गई है। जो हमने चॉकलेट स्मूदी बनाई थी ये भी रेडी हो गई है। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके ये इसके ऊपर डालते हैं। और बाकी क्या है कि तीनों तकरीबन रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं, सही है। चलिए जी, ये बड़ा अच्छा सा इसका आ गया लुक। ऊपर से बिस्किट को क्रश करके हमने इन ऊपर डाल दिया, सही है। चलें जी, ये भी रेडी हो गई। साथ में यहाँ पर हमारा सैलड भी तैयार है। साथ में हमने चंक्स बर्गर बनाए थे, जो चिकन चंक्स बर्गर, वो भी तैयार हो चुके हैं। तो ये तीनों रेसिपी जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद ये है कि रेसिपीज़ कार्ड भी आएंगे, उसको भी आप देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ रह गई जो मैं आपको बताऊं, अब इतने सारे बर्तन जमा हो गए और इतने सारे बर्तनों को धोना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। और ख़ास तौर पे लेडीज़ जो है सबसे ज़्यादा जो भागती है ना बर्तनों से, मेरे समय सबका ये। लेकिन अब आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास है यहाँ पर स्क्रब शाइन, ये देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा है स्क्रब शाइन, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। और अगर आपका किचन पूरा जैसे ऑयली हो जाता है, जिस तरह से अभी मेरा चूल्हा सारा ख़राब हो गया, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्पंज क्लॉथ है, ठीक है। ये इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है। आपने इसको ज़रा सा गीला करना है और आपने किचन को पूरा सफाई करना है। और बहुत बड़ा ये क्लॉथ है, बहुत बड़ा, ये वरना अमूमन छोटा सा पीस होता है ये बहुत। उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो एंटी माइक्रोब वॉल्स, इसके अंदर जो कहते हैं ना, ये इसके अंदर रियल कॉपर है, तांबा जिसमें जंग नहीं आता, आपकी पतीलियों को, आपके नॉन स्टिक बर्तनों को साफ़ करता है और बड़ा अच्छा सा चमकाता है। अमूमन आप कोई भी दूसरा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नॉन
नॉन स्टिक को ख़राब कर देता है। और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है जो स्टेनलेस स्टील की स्पायरल है, ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये बहुत अच्छी ये भी आपके जो एल्युमिनियम के बर्तन है उसको चमकाती है, साफ़ करती है, और इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भी जंग आ रहा है या फिर वो उसके ऊपर ज़रे गिर रहे हैं। तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप भी अपने घर में ला कर रखें स्क्रब शाइन और अपने बर्तनों को साफ़ करें, और आपके किचन जर्म से भी पाक हो जाएंगे बर्तन और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे ब्रेक की तरफ। और ये जो ब्रेक है ना, ये रिकैप है, इसमें आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है और फिर रेसिपीज़ को ट्राई करना है। तो देखिए रिकैप। चिकन चंक बर्गर। अज्जा चिकन का कीमा 400 ग्राम, बर्गर बन 4 अदद, म्यूनीस आधा कप, बारीक कटी प्याज 1 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, सलाद पत्ते 4 अदद, बारीक कटी बंद गोभी 1 कप, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: पहले चॉपर में बारीक कटी प्याज, ओरिगानो, अदरक लहसुन, काली मिर्च, नमक, बारीक कटी हरी मिर्च और चिकन का कीमा डालकर बारीक पीस लें। अब इसमें 1 कप ब्रेड क्रम्स शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद एक शॉपर में डालकर इसे चपटा करें और 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव्स में रख दें। अब इसे निकाल कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें और गर्म तेल में फ्राई कर लें। फिर बर्गर बन पर टोमेटो केचप, म्यूनीस, सलाद पत्ते, कबाब और बारीक कटी बंद गोभी रख दें। आखिर में बन का दूसरा हिस्सा रखकर सर्व करें। चिकन चंक बर्गर तैयार है। मिक्स सब्जी सैलड। अज्जा: नगेट्स चिकन आधा पैकेट, उबला आलू 1 अदद, गाजर 1 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, मूली 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करें और चिकन नगेट्स फ्राई करके निकाल लें। फिर सब्जियों को बारीक काटें। अब इन्हें एक बोल में डालकर नगेट्स, नींबू का रस, काली मिर्च और नमक मिक्स करके सर्व करें। चॉकलेट स्मूदी। अज्जा: दही 1 कप, दूध 2 ग्लास, चॉकलेट सैंडविचेस 6 अदद, वनीला एसेंस चंद कतरे, क्रीम आधा कप, चीनी आधा कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में दही, दूध, वनीला एसेंस, क्रीम, चीनी, चॉकलेट सैंडविचेस और बर्फ़ डाल के ब्लेंड कर लें। अब इसे ग्लास में निकाल के सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। बहुत मज़ेदार सा ये अफ्तार का मेन्यू जो है हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर ज़बरदस्त सा नगेट सैलड जो हमने बनाया था वेजिटेबल, वो भी तैयार है। यहाँ पर हमने बर्गर बनाए, बड़े मज़ेदार से चिकन चंक्स बर्गर बनाए और उसके साथ यहाँ स्मूदी बनाई है। और एक चीज़ की कमी रह गई है, बताओ क्या? जी हाँ, जब आपकी अफ्तार की सारी चीज़ें रेडी हो जाए और एक चीज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। यहाँ पर है कोक मेरे पास। कोक खूब ठंडा करें, चिल्ड करें और अफ्तार के टाइम पे इसको खोलें और खूब गटागट करके पी जाए। कोक जो है आज से नहीं, आपको पता है कई अरसे से हर किसी की बड़ी फेवरेट होती है। घर में हमारे मेहमान नवाजी होती है, घर में मेहमान आ रहे होते हैं तो सबसे पहले यही पेश की जाती है। और अब तो अफ्तार में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ज़ाहिर अफ्तार में हम समोसे भी खा रहे हैं, पकोड़े भी खा रहे हैं, चने की चाट भी खा रहे हैं और थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है। लेकिन जब कोक खुलती है तो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो आप भी अपने घर में ला कर रखें कोक और इसी तरह से अपने दस्तरखान की रौनक बनाएं और दस्तरखान को सजाएं, जिस तरह से मेरे दस्तरखान पे अभी टेबल पे आपको नज़र आ रही है कोक। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास जन्नक आ रही हैं, स्वीट पुलाव बना रही है और कोकोनट ब्रिंजल पकोड़ा बना रही हैं, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और हमारे पास यहाँ पर 2 जिन्होंने विन किए हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा मैक्स के वॉचर्स, एक है नसरीन है कराची से और दुआ है कराची से। चलें जी, आप दोनों को बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह जब आपको मिल जाएंगे तो आप इसको लेके जाइएगा, आप मंगवाइएगा घर, बल्कि जाइएगा नहीं, घर मंगवा के आप इसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आज का सवाल हमारा ये था कि बिरयानी के अंदर अगर आपके नमक तेज़ हो जाए तो क्या करें। ठीक है, बिरयानी के अंदर सब लोगों ने अपने अपने बताए थे। किसी ने कहा तवा रख लें, किसी ने ये कहा तवा का भी काफ़ी लोगों ने बताया। तो ये मैंने खैर किया नहीं, लेकिन होगा सही जब भी तवे का बता रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरा अपना जो है मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में बिरयानी बन गई और उसके बाद आप जब आपको पता चले कि भी इसमें नमक तेज़ है, तो आपने क्या करना है, फटाफट जो राइस है उसको गर्म पानी में भिगोएं, थोड़े से चावल को गर्म पानी में भिगोएं, दूसरी तरफ पानी रख दें बॉयल करने के लिए।
ज़ाहिर है दस्तरखान पे सब आपका इंतज़ार करें ना। गर्म पानी में आपने चावल भिगो दिए, दूसरी तरफ आपने पानी रख दिया और थोड़े से राइस को बॉईल करना, बॉईल करके वो आपने मिक्स कर लेना, उसके अंदर बिरयानी की तरह पूरा मिक्स कर लेंगे तो नमक जो है कम हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आपके घर में भिंडी या ड्राई सब्ज़ी कोई है वो उसमें नमक तेज़ हो गया तो आपने प्याज को फ्राई करना है, हल्का सा सॉफ्ट सी प्याज सॉफ्ट करके वो दम में डाल दें। अगर आपके घर में ग्रेवी वाला शोरबा है तो आप उसमें आलू डाल दें, जिस तरह से गोले भी खाए उसके प्याज उसके आलू डाल दें, अंडे बॉईल करके डाल दें तो उससे भी नमक जो है कम हो जाता है। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला 15वें रोज़े को और इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ और सब लोगों की बहुत सारी दुआओं के साथ। तो इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।